Assalamu alaikum, how have you all been? This is our online English course and welcome to my YouTube channel English Seekers, and we are currently learning about parts of speech, and in today's video will continue this topic also. So let's start. We have read about the three parts of speech: noun, pronoun and verb, and now we will move forward. आज की वीडियो में हम कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड अंडरस्टैंड. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड देम. ओके, तो आज के वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एडजेक्टिव. सो व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स इट्स एड समथिंग. तो एडजेक्टिव्स हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ड्स होते हैं जो इन नाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं. मीन्स के नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें नाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं. तो कोई भी ऐसा वर्ड हमने पढ़ा था कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नेम होता है. एनी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन. सो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को ज़्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. और एडजेक्टिव्स हमें क्या क्या बताते हैं? वो हमें नाउन के कलर के बारे में बताते हैं. ओके, वो हमें नाउन के कलर के बारे में बताते हैं, साइज़ के बारे में कि साइज़ क्या है, शेप के बारे में, एज, क्वालिटी. मीन्स कि एनी वर्ड दैट इज़ गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन इज़ एन एडजेक्टिव. कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल, मैं ये भी कहूँ दिस इज़ एन एप्पल. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, बट इफ़ आई से कि दिस एप्पल इज़ ग्रीन, तो ग्रीन का जो वर्ड है, या दिस एप्पल इज़ रेड, तो ये जो ग्रीन रेड था, इस वर्ड ने मुझे नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, मज़ीद बताया कि वो एप्पल किस तरह का था. या फिर ये भी कह सकते हैं कि दिस बॉल, दिस इज़ अ ग्रीन बॉल, या दिस बैट इज़ शॉर्ट, कि ये बैट जो था, अगर मैं सिंपली कह दूं कि आई हैव अ बैट, कि मेरे पास एक बैट है, वो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ शॉर्ट बैट, या आई हैव अ बिग बैट, कि मेरे पास बड़ा बैट है, तो वो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि बैट जो वो किसी चीज़ का नेम था, नाउन था. और फिर जब मैंने कहा कि बिग बैट, या मेरे पास बड़ा बैट है, तो उसने ज़्यादा बताया कि ये जो नाउन है ये बड़ा है, तो उसके साइज़ के बारे में बताया. जो ऐसे वर्ड्स जो हमें ज़्यादा डिटेल में बता रहे हो ना नाउन के, दैट इज़ एडजेक्टिव्स. वो सब वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, लुक एट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, कि स्टार की पिक्चर बनी हुई है. हम ये भी कह सकते हैं देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. यस, सिंपली एक सेंटेंस है कि बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में. लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि द स्काई इन द स्टार्स आर वेरी शाइनी, कि जो आसमान पे तारे हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, शाइनी है. तो जो शाइनी का वर्ड था, उसने मुझे नाउन के बारे में, हमारा नाउन क्या था, स्टार था, नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी और बताया, कोई नई बात बताई हमें स्टार्स के बारे में. तो दैट इज़ एडजेक्टिव. शाइनी था एडजेक्टिव. तो इसी तरह जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो सब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. ओके, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं. गिव मी अ मिनट. ओके, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सेंटेंसेस में हमने यूज़ करके देखा हुआ है. ओके, दिस द गर्ल इज़ हैप्पी. यहाँ पे गर्ल क्या है, हमारे पास नाउन है, और हैप्पी का जो वर्ड है वो हमें बता रहा है कि ये नाउन के बारे में बात हो रही है कि ये जो गर्ल है, या बॉय, या कोई भी पर्सन है, उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके मूड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो हैप्पी इज़ अ नाउन. हम ये भी कह सकते हैं कि दिस बॉय इज़ वेरी सैड. सैड, तो सैड क्या होगा, हमारे पास एडजेक्टिव होगा. शी इज़ आमना इज़ इन अ गुड मूड टुडे. तो ये जो गुड होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमें उसके बारे मूड के बारे में इंडिकेशन दे रहा है, तो दैट इज़ एडजेक्टिव. इसी तरह द डॉग इज़ प्लेफुल. तो प्लेफुल का जो वर्ड था, इसने हमें इन्फॉर्मेशन दी डॉग के बारे में, विच इज़ द नाउन. सो प्लेफुल क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है. द आइसक्रीम इज़ कोल्ड, द आइसक्रीम इज़ स्वीट. तो ये कोल्ड, स्वीट, ये क्या वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं. द हाउस इज़ स्मॉल, आई लिव इन अ बिग हाउस. स्मॉल, बिग, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव्स हैं. माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल भी क्या होगा,
एडजेक्टिव होगा। इसी तरह माई बैग इज़ न्यू या माई मोबाइल फ़ोन इज़ ओल्ड या माई क्लॉथ्स आई हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स कि मैंने नए कपड़े ख़रीदे हैं, तो वो क्लॉथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। न्यू का वर्ड जो है या ओल्ड का जो वर्ड है वो हमें नाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दीज आर एडजेक्टिव्स। इसी तरह द वॉल्स आर वाइट वॉश्ड, तो अब जो वाइट वॉश्ड है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है कि दे आर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, दे आर एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट द नाउन्स। सो दिस रोज इज़ ब्यूटीफुल, दिस रोज इज़ रेड, तो ब्यूटीफुल, रेड, दीज आर एडजेक्टिव्स। द टर्टल इज़ स्लो, ही इज़ वेरी फास्ट। तो ये सब जो हमने देखे हैं ये सब हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो नाउन को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, नाउन के बारे में हम कोई एक्स्ट्रा बात बता रहे हो, जो हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बात बता रहे हो, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं वो सब वर्ड्स। और हम वाई वी यूज़ एडजेक्टिव्स, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। दैट्स वाई हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें स्पेसिफिक हो जाए कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम ओल्ड बैग के बारे में बात कर रहे हैं या न्यू बैग के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेड शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं या ब्लू शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सेंटेंसेस को मोर क्लियर बनाते हैं, मोर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो आई होप कि यू got an idea about what is an adjective. So let's move forward to the next part of speech. हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडवर्ब्स। सो व्हाट आर एडवर्ब्स? ये एक स्टेप जो है, आप ये समझ लें कि आप वन स्टेप फॉरवर्ड आ गए हैं, ये एक स्टेप आगे है। एडजेक्टिव हमें बताता था नाउन के बारे में, और एडवर्ब के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो है ना एडवर्ब, ये वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है। मीन्स के एडवर्ब्स हमारे पास वो वाले लफ्ज़ होते हैं अंग्रेज़ी में जो वर्ब्स के बारे में ज़्यादा बता रहे होते हैं, जो बताते हैं वर्ब हमारे पास क्या था, कोई काम था। तो एडवर्ब्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ था, हाउ, व्हेन कब हुआ था, वेयर कहाँ पे हुआ था, और हाउ ऑफन और कितनी बार हो चुका है। हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो बिकम्स मोर क्लियर टू अस। सो एडवर्ब के बारे में एक और चीज़ भी है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एडवर्ब है ना वो एडजेक्टिव से थोड़ी सी ऊपर वाला लेवल आ जाता है। तो एडवर्ब सिर्फ हमें समटाइम्स वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि समटाइम्स ही हमें एडजेक्टिव्स के बारे में भी ज़्यादा बता रहे होते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, द डॉग रन्स वेरी फास्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं द डॉग रन्स फास्टली। तो यहाँ पे रन जो था वो हमारे पास एक वर्ब था, और लेकिन फास्ट ने हमें क्या बताया कि हाउ दिस एक्शन हैपन्स, कि वो काम कैसे करता है, वो बहुत तेज़ी से भागता है। अब यहाँ पे फास्ट हमारे पास हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, शी ऑलवेज रीड्स एट नाइट, रीड हमारे पास क्या था, वर्ब था। ऑलवेज ने हमें बताया कि शी वो हमेशा पढ़ती है, तो इसने हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, वर्ब के बारे में एक्सप्लेन किया। तो उसने हमें बताया मोर अबाउट द वर्ब ऑलवेज, दैट्स वाई ऑलवेज इज़ एन एडवर्ब। ही प्लेस आउटसाइड एवरी डे, वो हर रोज़ बाहर खेलता है। प्लेस हमारे पास वर्ब था, और आउटसाइड ने हमें बताया, प्लेस के बारे में हमें ज़्यादा बताया, तो आउटसाइड हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। ओके, आई रियली लव माई टीचर, तो लव इज़ एन एक्शन, एंड हाउ मच, रियली, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ एन एडवर्ब। मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। और अब मैंने आप लोग को एक और बात भी बताई थी कि एडवर्ब्स समटाइम्स एडजेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, तो हम वो वाली चीज़ भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमने 3-4 केसेस पढ़े थे कि एडवर्ब्स हमें कैसे बताते हैं काम के बारे में। हाउ बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा था, जैसे ही रन्स वेरी फास्टली, शी राइट्स वेरी स्लोली, कि वो आराम से लिखती है, स्लो लिखती है। तो स्लोली हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि काम के बारे में बता रहे हैं। शी स्पीक्स लाउडली, वो ऊंचा बोलती है, स्पीक्स वर्ब है, और लाउडली हमें वर्ब को एक्सप्लेन करें, तो सो लाउडली क्या होगा, हमारे पास एडवर्ब होगा। इसी तरह जेंटली, शी वर्क्स जेंटली, वो आराम से नरमी से काम करती हैं। शी ट्रीट्स चिल्ड्रन जेंटली, वो बच्चों से नरमी से पेश आती है। तो जो ट्रीट्स था वो हमारे पास वर्ब था, और उसके बाद जेंटली हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसी तरह हमें एडवर्ब्स ये भी बताते हैं कि कोई काम कब हुआ था, जैसे आई मेट हर टुडे, कि मैं उससे आज मिली।
तो आई मीट हर टुडे, तो टुडे जो है वो भी हमारे पास एडवर्ब है कि मीट को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मीट मिलने का एक्शन कब हुआ था, टुडे आज हुआ था। शी ऑफन गोज़ टू मार्केट, वो अक्सर मार्केट जाती रहती है। तो ये कितने कैसे होता रहता है ये एक्शन, गोज़ का जो एक्शन है, या फिर शी ऑफन गोज़ टू कॉलेज, शी ऑफन गोज़ टू यूनिवर्सिटी। तो जो गोज़ था वो एक एक्शन था, वर्ब था, और उसके बारे में हमें ज़्यादा बताया, हमें बताया कि कब होता है, कितनी बार होता है, ऑफन ज़्यादातर होता रहता है। शी नेवर गोज़ टू लाइब्रेरी, कि वो कभी भी लाइब्रेरी नहीं गई। एक्शन के बारे में बताया कि इस वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कभी नहीं हुआ, ये काम कभी भी नहीं हुआ। ओके, और एडवर्ब्स हमें ये भी बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था कि दे प्ले आउटसाइड, कि वो बाहर खेलते हैं। देयर इज़ डस्ट एवरीवेयर, कि हर जगह पे डस्ट है। सॉरी, दी एयर स्मेल्स स्टिंकी एवरीवेयर, कि वो जो स्मेल्स का था वो वर्ब था हमारे पास, और उसको ज़्यादा किया, एवरीवेयर ने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह हाउ मच, कि कितनी, जैसे आई रियली लाइक माई टीचर, लाइक वर्ब था, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया रियली ने। शी इज़ क्वाइट साइलेंट, कि वो बहुत ज़्यादा चुप रहती है। तो साइलेंट जो था, बल्कि नहीं, ये नहीं होगा, साइलेंट यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल मिल गई कि साइलेंट जो था वो आमना इज़ क्वाइट साइलेंट, कि आमना को एक्सप्लेन कर रहा है साइलेंट, और क्वाइट एक हमारे पास एडवर्ब है कि उसने एडजेक्टिव को भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। आमना इज़ साइलेंट, ये साइलेंट के वर्ड ने यहाँ पे, लेट मी राइट दिस सेंटेंस हेयर, आमना इज़ साइलेंट। अगर मैं लिखूँ तो साइलेंट ने मुझे यहाँ पे आमना के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो साइलेंट हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैं एक और वर्ड ऐड कर दूँ, क्वाइट साइलेंट, उसने ज़्यादा क्लियर कर दिया हमारे सेंटेंस कि वो बहुत ज़्यादा चुप रहती है। तो क्वाइट क्या हुआ, उसने एडजेक्टिव को भी और एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से एडवर्ब्स समटाइम्स हमारे एडजेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सो एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब कहाँ पे हुआ था, कितनी बार हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो दे टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपने डिफरेंस देख लेना है कि एडजेक्टिव्स बेसिकली टेल अस अबाउट नाउन एंड एडवर्ब्स टेल अस अबाउट और एक्सप्लेन अस अबाउट द वर्ब्स, और समटाइम्स एडवर्ब्स ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब्स, के समटाइम्स ही हमें एडवर्ब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। जी, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम रीड करेंगे दैट इज़ कंजक्शंस, एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है बिकॉज इट्स ईजी टू एक्सप्लेन एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शंस वो सब वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करें, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को। फ्रेजेस के होते हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, मतलब वो पूरा मीनिंग नहीं दे रहे होते लेकिन कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं, तो उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, लिंक कर रहे हो, या फिर दो सेंटेंसेस को या फिर फ्रेजेस को। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। एंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन है, वाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। टी भी एक वर्ड था, कॉफ़ी भी, तो इन दोनों को किसने कनेक्ट किया? एंड किया। अगर हमारे पास कंजक्शंस ना हो तो हमारी इंग्लिश ऐसे जैसे फैली हो, बिखरी हुई हो। तो कंजक्शंस जो है ना वो बेसिकली हमारी जो इंग्लिश स्पीच है ना उसको एक प्रॉपर, आप कह लें कि एक प्रॉपर शेप देती है। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये इनके इतने बड़े रोल हैं कि ये सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वरना हमारा कोई सेंटेंस कहीं पे जा रहा हो, कोई सेंटेंस कहीं पे जा रहा हो। सो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, और ये हमारे सेंटेंसेस को ज़्यादा शॉर्टर और कंसाइज भी बनाते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन है बट। शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क। शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास ये है, शी वॉज टायर्ड कि वो थकी हुई थी, बट लेकिन शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे हमारे पास जिनको किसने कनेक्ट किया, लिंक किया? बट के वर्ड ने। तो बट हमारे पास क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। डू यू वॉन्ट टी और जूस? क्या आपको क्या चाहिए? टी और जूस। तो यहाँ पे भी सिमिलरली उसने और के जो वर्ड था, और का जो कंजक्शन था, उसने दो वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया। वी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। दो सेंटेंसेस थे, उनको हमने कनेक्ट कर दिया कि बिकॉज वी स्टेड होम, हम घर पे रुके, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। दो सेंटेंसेस थे, उनको लिंक किया बिकॉज ने। तो ये हमारे पास कंजक्शंस होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, इफ़, एंड,
सो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, जैसे बिफोर टॉक टू हर, बिफोर यू गो, तुम उससे बात करो बिफोर। यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे, उनको किसने कनेक्ट कर दिया? बिफोर ने। आई रन बिकॉज आई वॉज लेट, मैं भागी क्योंकि मैं लेट थी। अब बिकॉज सिमिलरली हमने लास्ट में भी देखा कि बिकॉज पे हमारे पास कंजक्शन है। सो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनकी ये आपकी ना स्पीच को ज़्यादा एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर शेप दे देते हैं। सो कंजक्शंस हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। Okay, that's all about today's class, and in this class we have learnt about the adjectives, adverbs and conjunctions. Adjectives are the words that describe noun or give more information about noun, and on the other hand, adverbs are the words that tell us about noun, that when, how, where and how often any action happens. Or conjunctions, the most easiest one. Okay, conjunctions are the words that connect to words or phrases or sentences. So I'm going to end this class, and if you want worksheets to test your knowledge, let me know through your comments. I'll send you. Okay, and the one last thing, that don't forget to share with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Stay tuned, stay connected. Okay, Allah Hafiz.